तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे कि कैसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लाइट है। ठीक है, तो चलिए, तो प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम के थ्रू इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एंड देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास का स्लैब लिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब है ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, और ये जो एयर है, ऊपर एयर है, वही कौन सा मीडियम हो जाएंगे, रेयर मीडियम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे पहले पूरा मैं जो भी इसका जो नाम है सब नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पे ग्लास है और ऊपर क्या है, एयर है। तो ये वाले जो आपको दिख रहा है ना लाइन यानी सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर और ग्लास दोनों क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या किया, इंसिडेंट किया। ठीक है, अच्छा, कितने एंगल से इंसिडेंट किया है, आई एंगल से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाइट रे, ये अगर इसको डायरेक्ट अगर बढ़ा दे आगे की तरफ तो ये कैसा जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, जब भी लाइट रे क्या होता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब एंटर करता है तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है, टुवार्ड्स नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये यहाँ से इंसिडेंट करा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, यहाँ पे क्या है, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ है, R1 एंगल से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो कौन सा मीडियम में बाहर निकल रहा है, रेयरर मीडियम में, यानी बाहर क्या है, एयर है। तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में निकलता है तो तब क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, ये सारे मैंने क्लियर कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे दूर भागेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है इमर्जेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और कितने एंगल से ये दूर भागा है, R2 एंगल से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे R2 है ना, ये क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये R2 है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये और ये जो इमरजेंट रे है और ये जो हमने जो इसको आगे बढ़ाया है, ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको L से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी इतना क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया ना, इसी को बोल रहे हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल के थ्रू भी करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेन सीट लिया हुआ है। ठीक है, तो और इसको क्या किया है, सेलो टेप से मैंने चिपका दिया है ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पेपर पे इसका क्या करेंगे, शेप हम लोग यहाँ पे एक बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक शेप बना लिया। ठीक है, तो ये शेप बन रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका शेप बन गया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटरफेस बोल रहे थे ना। ठीक है, तो कहीं पे भी एक नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और वहीं पे क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल, पहले हम लोग 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से देखिए, ठीक है, थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया था। चलिए, अब ठीक है,
तो अब यहाँ से आप लोग 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी वो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। ठीक है, अब एक लाइट रे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। नहीं, हम लोग सपोज कर लेते कोई भी एंगल ले सकते हैं, 25, 20 डिग्री, 45 डिग्री। हम लोग चलिए 30 डिग्री लेके चलते हैं ना। 30 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नॉर्मल से एंगल ले रहे हैं ना, 10, 20 और 30, यानी यहाँ पे अगर इधर से देखोगे तो 60 होगा। ठीक है, और इधर से देखेंगे तो 30 होगा। यहाँ से 30 डिग्री हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया। अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। चलिए ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये क्या हो गया, 30 डिग्री आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, अब फिर से इस ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इसी जगह हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा सरफेस है ना, वो क्या है, रिजिड है। यहाँ पे कोई भी जो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मेरे पास पिन एक्चुअली है नहीं, तो मैं देखिए इसका यूज करूँगा। पेन का जो कैप होता है ना, वो नीचे वाला जो कैप होता है ना, उसका मैंने यूज किया है ताकि यहाँ पे हम लोग उसको रख सके। ठीक है, पिन के जगह पे मैंने इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंसिडेंट रे पे, जहाँ पे इंसिडेंट रे है ना, वहाँ पे मैंने इस दोनों पिन को क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक है ना, एकदम सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ताकि ये दोनों क्या हो, एक ही, मतलब यहाँ से देखने पे पता चले कि दोनों क्या हो, एक ही लाइन में हो। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर देखो, देखिए मिरर के थ्रू, यहाँ पे ये ग्लास स्लैब के थ्रू देखिए आपको एक ही कैप दिख रहा होगा ना, एक ही दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 2 पिन और लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसको ऐसा जगह यहाँ पे रखेंगे ताकि ये चारों पिन इस ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे तो हमें एक ही दिखाई दे। ठीक है, ऐसे जगह हमारा आई जो होगा कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैमरे के थ्रू खुद से एक सेटिंग करके देखते हैं। यहाँ पे अभी क्या है, एक जैसे नहीं है, तो इसको देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक ही लाइन में ये चारों पिन नहीं दिख रहा है ना, 2 यहाँ दिख रहा है और 2 यहाँ पे अलग दिख रहा है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इधर उधर। तो इसको रेड वाले को थोड़ा और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए करेंगे। अभी यह एक लाइन में, एक लाइन में ये नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट किए, रेड वाले को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हल्का देखिए हमें दिख रहा है ना, ये चारों जो है, इस क्या हमें इसके थ्रू देखना है ना, ग्लास स्लैब है उसके थ्रू हमें देखना है। चारों क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा ना, ये हमें क्या एक ही पिन दिख रहा है ना, सिर्फ रेड वाला दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे 4 पिन आपको दिख रहे होंगे ऊपर से देखने पे। ठीक है, तो मेन काम यही होता है। ठीक है ना, चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पे मैंने ये पिन रखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया और इस वाले को भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो दोनों पॉइंट हमने लिया था इसको क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं। तो इसको मिलाते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, इमर्जेंट रे हो गया ना, इमर्जेंट रे हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल भी हम लोग चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब इस पॉइंट को भी क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। ठीक है, अच्छा इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, इस इमर्जेंट रे के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को भी मिला देते हैं। यहां से ये हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा रे हम लोग बोल रहे थे, रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे थे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहां से डेंसर मीडियम से जब बाहर निकला है तो क्या नॉर्मल से दूर भागा है। ठीक है,
आप क्या करते हैं, एंगल को मेजरमेंट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस को मेजर करते हैं। देखिए कितना होता है, देखिए एग्जैक्ट 30 आपको मिलेगा। देखिए 10, 20 और यहाँ पे 30, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 30 है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, 30 था, और एंगल ऑफ इमरजेंस भी आपको कितना मिल रहा है, 30 ही मिल रहा है। देखिए जूम भी कर रहा हूँ, देखिए 30 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 60 दिख रहा है ना, यानी इधर से काउंट करेंगे तो 10, 20 और 30। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग मेजरमेंट कर लिए, यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा इस एंगल को भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपको ये दोनों क्या दिख रहा होगा, पैरेलल दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लेटरल शिफ्ट बोल रहे थे। तो इसकी भी लेंथ मेजर कर लेते हैं कितना हो रहा है। चलिए 1 पे रख के चेक करेंगे ना, इसको इधर बढ़ाते हैं ना, 1 पे रख के चेक करेंगे। तो अब देखिए कितना हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1.3 है ना, 1.3 समथिंग कुछ आ रहा है ना, 1.3 सेंटीमीटर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेटरल शिफ्ट कितना हो गया, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इस एंगल को भी हम लोग मेजरमेंट अभी करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं उसको भी, देखिए कितना आता है। तो देखिए इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इसका ऐसे है। तो ये एग्जैक्ट कितना मिल रहा है देखते हैं, ये एग्जैक्ट आपको मिल रहा था 90 डिग्री के आसपास मिल रहा था ना, यानी 90 डिग्री के आसपास मिल रहा है ना। तो ये रहा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।